सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्तों वेदों की महिमा को सुनिए, वेदों के शब्दों के अर्थों को समझिए कि वेद कितने गूढ़ हैं और समस्त मानव संपत्ति जान लीजिए वेद में ही है। हर ज्ञान, हर विज्ञान, हर अध्यात्म आपको वेद में ही मिलेगा। तो वेदों के इस महत्व को आप आज की इस कथा में सुने भक्तों। श्री राधे। आजकल तो बच्चे मिठाई लड्डू नहीं खाते, चॉकलेट। तो जो उसको प्रिय होता है उसका नाम लेते हैं। बेटा बढ़िया चॉकलेट आई है, मैंने रख रखी है, तू पहले दवा खा ले तब खिलाऊंगा। तो चॉकलेट खाने के प्रलोभन में आकर के बच्चा आंख बंद करके मुंह बिगाड़ के दवा गटक जाता है जबरदस्ती। परंतु फिर जब चॉकलेट मांगता है तो फिर कहती है हाँ बस मैंने भेज दिया है, वो आ ही रहा है, लेकर के आते ही तेरे को दूंगी। और बच्चा को बहला देती है, फुसला देती है, फिर सब भूल भाल जाता है। क्योंकि माँ कहती जरूर है चॉकलेट खिलाऊंगी, पर खिलाती नहीं है। उसको तो दवा पिलाने से मतलब है, उसका उद्देश्य दवा पिलाना है। उसी प्रकार हमारे वेदादि शास्त्र हमें स्वर्ग का बढ़िया चॉकलेट लड्डू दिखा करके सत्कर्मों में प्रवृत्त करते हैं। तुमने ये काम किया, मैया बाप की सेवा करी, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अब देखो, बच्चे को जो प्रिय होता है उसी का प्रलोभन दिया जाता है। चॉकलेट अच्छी लगती है तो चॉकलेट, चाउमीन अच्छा लगता है तो चाउमीन, पहले लड्डू अच्छा लगता था तो लड्डू का लोभ दिया जाता था। ऐसे हमको जो प्रिय होता है उसी का प्रलोभन दिया जाता है। या तुम अच्छे काम करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग में क्या होगा? बोले बढ़िया अप्सराएं नाच गा करके तुम्हारा मनोरंजन करेंगी, बड़े बड़े विमानों में विद्याधर बन के घूमोगे और वहां पर आपको सुरा सुंदरियों का खूब सुख मिलेगा। तो ये हमको चाहिए संसार में, हम विषयी लोग यही चाहते हैं। तो उसी का प्रलोभन देख करके स्वर्ग का सत्कर्मों में शास्त्र हमें लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग होता ही नहीं है। अरे स्वर्ग है, लड्डू होता भी है, चॉकलेट होता है, तभी तो उसका लोभ दिया जाता है। उसी प्रकार हमारे शास्त्र शुभ कर्मों में प्रवृत्त करने के लिए हमें स्वर्ग आदि का प्रलोभन देते हैं। परंतु शास्त्र का उद्देश्य स्वर्ग तक सीमित नहीं है। स्वर्ग के लालच से जब शुभ कर्म करने लग जाओगे तो तुम्हारे चित्त की शुद्धि हो जाएगी, और चित्त सब शुद्ध हो जाएगा तब उसमें तत्व का प्रकाश होगा। तब तुम तत्व को जान जाओगे, और तत्व को जानते ही तुम्हारे स्वर्ग का लालच खत्म हो जाएगा और आवागमन जन्म मरण का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। आप शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। ये वेदों का उद्देश्य है। परंतु व्यास जी महाराज ने इतना सब लिखा पर मन संतुष्ट नहीं हुआ। पंचम वेद महाभारत लिखा, फिर भी मन प्रसन्न नहीं हुआ। तो पुराण लिखे, इतने पर भी जब मन प्रसन्न नहीं हुआ तब नारद जी ने आके कहा, अरे पराशर जी आप तो बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात हो गई? तब व्यास जी ने प्रणाम करते हुए नारद जी से कहा, भगवान मैं क्यों परेशान हूं ये मुझे खुद नहीं मालूम। नारद जी समझा रहे, पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना। पराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी महाराज। पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशर, इसलिए इनको पाराशर कहा गया। बोले महाराज आपने अब तक जितने ग्रंथ लिखे हैं उसमें विधि निषेध की बातें ज्यादा हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो। पर जो संत विधि निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, परमहंस, उनके लिए अभी तक आपने कुछ नहीं लिखा। क्योंकि वो परमहंस केवल गोविंद के गुणानुवाद का ही आस्वादन करते हैं, श्रवण करते हैं। उनके लिए तो कुछ लिखो। नारद जी कहते मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, पर संतों का सत्संग करते करते उनका शीत प्रसाद पाते पाते बुद्धि शुद्ध हो गई। आज उनके आशीर्वाद से मैं ब्रह्मा का पुत्र इस कल्प में पैदा हुआ हूं। मैं एक दिन अपनी मस्ती में भजन कर रहा था, मेरे भजन से प्रसन्न होकर के प्रभु ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए और आशीर्वाद में ये दिव्य वीणा प्रदान कर दी और कहा, बेटा इस वीणा पर मेरे गुणानुवाद गाते होंगे सारे जगत में नाम का प्रचार प्रसार करो।
नारद जी कहते हैं जब से ये वीणा पर मैंने प्रभु के गुण गाए, तब से ये दासी पुत्र नारद आज जगत पूज्य नारद हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मानवों में, दानवों में, दैत्यों में, राक्षसों में कहीं भी नारद जी चले जाएं, नारद जी की सब जगह पूजा और जय जयकार है। गाय मानस चराम्य हम, गोविंद के गुण गाता हुआ संपूर्ण जगत में मैं विचरण कर रहा हूं। देवर नारद जी कहते हैं व्यास जी, देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरिकथाम गाय मानश्चराम्य हम। प्रभु के गुणगान करने का चमत्कार देखो कि पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा हूं और सभी जाति के लोग, चाहे दैत्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता, सब मेरी पूजा करते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं। यह है प्रभु के गुणगान का चमत्कार। बोलो राधे राधे राधे। कभी कभी हम भी इस बात को सोचते हैं कि हम मेरे एक छोटे से गांव में जन्म लिए मध्य प्रदेश में और पढ़ने के लिए वृंदावन आए। हमारे पिताश्री ने तो ज्योतिषी बनाने के लिए भेजा था, क्योंकि दादाजी हमारे ज्योतिष के पंडित थे और ज्योतिष में मन नहीं लगा और भागवत का आस्वादन करने लगे तो भागवत के पंडित बन गए। अब भगवान की कथा को गाने के अलावा कुछ नहीं आता, परंतु भगवान की कथा के गुणगान का चमत्कार हमने खूब देखा भाई, कि भगवान के गुण गाते गाते सारे संसार का परिभ्रमण करने का और सब जगह आदर सम्मान मिलता है। दुनिया लाखों रुपया खर्च करके देश विदेशों में जाते होंगे, हमें लोग प्रेम से टिकट दे करके बुलवाते हैं और चकाचक पूरा देश विदेश घुमाते हैं और फिर दान दक्षिणा दे के ससम्मान हमको भेजते हैं। तो लोग तो रुपया खर्च करके जाते हैं और तमाम लोगों को वीजा भी नहीं मिलता, जल्दी में किसी देश में प्रवेश भी नहीं मिलता। वहीं के लोग अपने आप बुलाते हैं। अभी पिछले कुछ महीने पहले हम पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के आए हैं। पहले कनाडा, फिर अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऐसे पूरा घूमते हुए 2 महीने तक घूमते रहे बाहरी बार। तो हम यही नारद जी का वचन हमको बार बार याद आता है कि देखो नारद जी भगवान के गुण गाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। हमको भी केवल भगवान के गुण गाने के अलावा कुछ नहीं आता, पर भगवान के गुणों की कृपा से गाते गाते पूरी दुनिया घूम रहे हैं और सब जगह सम्मान, आदर सम्मान मिलता है। तो ये ठाकुर जी के गुणों का ही चमत्कार है। गाय मानस चराम्य हम, भगवान के गुण गाओ, राधे राधे जपो और ठाकुर जी का नाम लो और आराम से सब जगह चकाचक माल मिलता है। खाते पीते आनंद करते घूमते। ये बात कौन कह रहे हैं? नारद जी। किससे? व्यास जी से। बोले व्यास जी आप भी भगवान के गुण गाना चालू कर दो, फिर देखो चमत्कार। नारद जी की बात व्यास जी को जम गई। बस यही कमी है, हमने ग्रंथ बहुत लिखे पर गोविंद के गुण कहीं नहीं गए। इसलिए अब व्यास जी महाराज तुरंत अपनी गुफा से बाहर निकले, सरस्वती नदी में स्नान करके वो बद्रीनाथ के ऊपर जो व्यास गुफा है उसी गुफा में बैठ करके भगवान का ध्यान किए। ध्यान करते ही हृदय में भागवत की भागीरथी उमड़ पड़ी। गाने लगे और देखते देखते श्रीमद् भागवत रूपी ये पावन ग्रंथ बन के तैयार हो गया, 18,000 श्लोकों से पूर्ण। बोल भागवत भगवान की। अब व्यास जी ने सोचा सबसे पहले ये कथा किसे सुनाऊं। परमहंसों की संगता है, किसी परमहंस को ही सुनानी चाहिए। तो तुरंत याद आ गया सबसे बड़ा परमहंस तो मेरा बेटा सुखदेव है, और वो तो जंगल में न जाने कहां बैठा होगा, कहां ढूंढने जाऊं उसे। तब व्यास जी ने 4 चेला तैयार किए, उनको 2-2 श्लोक रटा दिए। बोले चारों दिशाओं में इन श्लोकों को गाते हुए घूमो। तो घूमने लगे। तो जिस गुफा में सुखदेव जी ध्यान लगा के बैठे थे उसी गुफा के द्वार पर व्यास जी का चेला श्रीमद् भागवत का श्लोक गान करता हुआ पहुंच गया। बरहा पीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती
माला रंध्राण वेणु रधर सुतया पूरयन् गोवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत की। इस श्लोक का भाव है कि मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए मुरलीधर माधव बंसी बजाते, गैया चराते, पीतांबर फहराते, मंद मुस्कुराते, ग्वालों से घिरे हुए वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। जो सुखदेव जी ने यह श्लोक सुना तो समाधि खुल गई और मन में उमंग उठी कि ऐसे मोर मुकुट बंसी वाले से मिलना चाहिए भाई, बड़ा प्यारा है, कौन है, कहाँ है। पर जैसे उठ के मिलने की उमंग उठी तो मन में विकल्प उठ गया, है तो बड़ा सुंदर छेल छबीला, पर न जाने हमसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमसे बात करना पसंद करेगा कि नहीं करेगा। अरे छोड़ो झंझट में, हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ते, अपने वही ब्रह्म का चिंतन करेंगे। दोबारा मन को समझा के आंख बंद करके समाधि लगाने लगे, पर समाधि ना लगे, बार बार बंसी वाला चित्त में आके खड़ा हो जाए। तब तक दूसरा श्लोक कान में पड़ा और दूसरे श्लोक में स्वभाव का वर्णन था। वो बंसी वाला देखने का ही सुंदर नहीं है, स्वभाव और भी बेजोड़ है। कैसा स्वभाव है उसका? अहो बकीयम सन कालकूटम, अहो बकीयम सन कालकूटम, जिघांसया पाय यदा प्रसाद्वी, जिघांसया पाय यदा प्रसाद्वी, लेभे गतिं दात्युचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं दात्युचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं गमदनि सनि गम 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 गम, अहो बकीयं सन कालकूटं, गमदनि गम गमदनि सनि गम गमदनि सगनि गम 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 गम, अहो बकीयं सन कालकूटं, जिघांसया पाय यदा प्रसाद्वी, जिघांसया पाय यदा प्रसाद्वी, सगसनि सनि धनि गम 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 धनि सा गम धनि सा गम सनि गम गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा, जिघांसया पाय यदा प्रसाद्वी, लेभे गतिं दात्युचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं दात्युचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालु शरणं व्रजेम, शरणं व्रजेम, शरणं व्रजेम। बोल बंसी वाले की। इस दूसरे श्लोक का भाव यह है कि देखो कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि जो महापापनी पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के भगवान को विष पान कराने के लिए आई थी, भगवान ने उसके सारे पापों पर पर्दा डाल करके बोले मेरे मामा की बहन मेरी मौसी है। मौसी मतलब माँ जैसी। तो मौसी ने माँ जैसा ही काम किया है, मुझे गोद में लिया है, अपना स्तनपान कराया है। जब मौसी ने माँ जैसा काम किया है तो गति भी मौसी को माँ जैसी ही मिलनी चाहिए। लेभे गतिम धातृचिता, माँ के समान गति मौसी मान के पूतना जैसी राक्षसी को भी प्रदान कर दी। कंबा दयालु,
बोलो ऐसा परम दयालु संसार में इनके अलावा कौन हो सकता है, जिनको किसी का दोष दिखाई पड़ता ही नहीं। जो नोट कहीं ना चले वो ठाकुर जी के ही गुल्लक में चलता है। भगवान के यहाँ घरे घोटे सब चल जाते हैं। जन अब गुण प्रभु मान न काहू, जन अब गुण प्रभु मान न काहू। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल बंधु अति मृदुल बंधु अति। भगवान इतने मृदुल स्वभाव के, कोमल स्वभाव के हैं कि उन्हें कभी किसी का दोष दिखाई नहीं पड़ता। जो ये श्लोक सुना, सुखदेव जी तो दीवाने हो गए। बोले वाह, इतना सुंदर छेल छबीला होने के साथ साथ इतना सरल स्वभाव का भी है। तो आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। दौड़े दौड़े समाधि छोड़ के आ गए गुफा से बाहर। और सुखदेव जी बोले भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गाए, जरा दो चार और गा दो, बड़े अच्छे लग रहे हैं। चेला बोला हमारे गुरुजी ने 2 ही सिखाए थे, हमने दोनों सुना दिए, अब ज्यादा सीखने का मन है तो चलो गुरुजी के पास। भैया ले चलो हमें। हरेर गुणा क्षिप्तमति भगवान बादरायणी। भगवान के गुणों ने सुखदेव जी के मन रूपी मत्स्य को फंसा लिया। आपने मछली पकड़ने वालों को देखा होगा, एक डोर में कांटा लगा देते हैं टेढ़ा, और कांटे में आटा लगा देते हैं और पानी में डाल देते हैं। मछली आटा खाने आती है और कांटे में फंस जाती है। ऐसे ही मछली पकड़ने वाला कांटा कैसा होता है? टेढ़ा। जैसे कृष्ण शब्द में का के नीचे री लगाई जाती है ना, टेढ़ी, कृष्ण के रिकार की तरह वो कांटा भी ऐसे ही टेढ़ा होता है जिसमें मछली फंसती है। और जिस कांटे में मछली को फंसाया जाता है उस कांटे को मल्लाहों की भाषा में बंसी कहते हैं। बोले बंसी में मछली फंस गई। ऐसे हमारे ये बंसी वाले हैं, इनके पास भी बंसी है, और जिसके मन रूपी मछली को फंसाना चाहते हैं उसी को बंसी सुना देते हैं, बंसी बजा देते हैं। बंसी की तान कान में जाते ही उसका मन मछली की तरह फंस जाता है। गोविंद के गुणगणों की इस दिव्य दिव्यता में सुखदेव जी का मन भी फंस गया। दौड़े दौड़े आए, पिता को प्रणाम किए, प्रभु ये प्रसाद मुझे भी मिलेगा क्या? तुरंत बेटे को गले लगा लिया। ब्याजी सोचने लगे, कल मैं इसके पीछे पागलों की तरह भाग रहा था और भगवान के गुणों का चमत्कार देखो, खुद ही पागल बना मेरे पास खिंचा हुआ चला आया है। गोविंद के गुणगणों की गंगा में बहा चला आया। देखो लोहा चुंबक की तरफ खिंच जाता है, अपने आप खिंचता है। 2 शर्त, चुंबक लोहे को तभी खींचेगी, पहली शर्त यह है कि चुंबकीय सीमा के भीतर आ जाए। चुंबक यहां धरी है और 1 किलोमीटर दूर लोहा पड़ा है तो चुंबक काम नहीं करेगी। चुंबक की जो सीमा है, जहां तक चुंबक की किरणें काम कर रही है, उस सीमा में लोहे को आना पड़ेगा, तभी वो चुंबक खींचेगी। दूसरी शर्त यह है, सीमा के भीतर आ तो गया पर शुद्ध लोहा होना चाहिए। पता चला कपड़े में लिपटा हुआ है, कीचड़ में सना हुआ है, उसमें कोई आवरण पड़ा हुआ है तो चुंबक काम नहीं करेगी। फिर कोई आवरण लोहे के ऊपर नहीं होना चाहिए, न कपड़े का न कीचड़ का, तो चुंबक खींच लेगी। उसी प्रकार भगवान के दिव्य गुण भी जीव के चित्त को खींचते हैं, परंतु किनका चित्त खींचता है? जो भगवान की कृपा की परिधि में प्रविष्ट हो चुके हैं। तुमने कृपा का कोई प्रयास ही नहीं किया,
न गुरुदेव की शरण में गए, न कोई मंत्र लिया, न मंत्र का कोई जाप किया, न कोई अनुष्ठान किया, तो तुम्हारा चित्त ही इतनी मलिनता से और इतना भगवान से दूर है कि भगवान की चुंबक काम ही नहीं करेगी। सुखदेव जी का मन जिस तरीके से दीवाना हो गया, तो हम भी तो वही श्लोक गा रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारा मन दीवाना क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी हमारे मन की दूरी बहुत ज्यादा है। कृपा की परिधि में अभी हमारा मन प्रविष्ट नहीं हुआ है। और कोई कहे कि हम तो इतने सालों से मंत्र जप रहे हैं और हमारा तो मन अब पवित्र हो जाना चाहिए, तो सीमा में यदि प्रविष्ट हो भी गए आप, तो आवरण अभी लगा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब गंदगी के आवरण हैं। और इन आवरणों में तुम्हारा मन लिपटा पड़ा है, तो चुंबक काम में बढ़िया नहीं करेगी। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, अपने मन से कामादि इन दोषों को दूर करो, मन को, चित्त को शुद्ध करो। जिस दिन चित्त शुद्ध हो जाएगा, उसी दिन चित्त चोर तुम्हारे चित्त को चुरा लेगा। नमामि चित्त चोरकम, वो चित्त चोर हैं, और चुराते किसके चित्त को है? जिसका चित्त शुद्ध हो। नवनीत चौरम है ना, नवनीत बढ़िया गाय का होना चाहिए। अब जर्सी गाय का नवनीत कन्हैया थोड़ी खाने आएंगे। शुद्ध वेद लक्षणा गाय का नवनीत ही चुराते हैं। उसी प्रकार हमारा चित्त शुद्ध होना चाहिए, मिलावट नहीं होना चाहिए और खराबी नहीं होना चाहिए, है? तो सदगुरु की कृपा से, भगवान के करुणा का जो चक्र है, उसमें हमारा मन प्रविष्ट होना चाहिए। प्रविष्ट होने के साथ कामादि विकार रहित होना चाहिए। बस ये दो काम यदि हमने कर लिए, तो बाकी का काम तो कृपा अपने आप करेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग कहते क्या करें, मन ही नहीं लगता भगवान में। अरे मन लगेगा कैसे? अभी इतनी गंदगी भरी पड़ी है, इतनी दूरी हमने बना रखी है कि जब कोई काम नहीं रहता, फुर्सत में फ्री हो, तो चलो भगवान की कथा भी सुन लेते हैं। बाकी लक्ष्य तो हमारा है ही नहीं कथा, भगवान हमारा लक्ष्य है ही नहीं। बोलो राधे राधे। लक्ष्य तो संसार है, ये काम निपटाना है, वो काम निपटाना है, उसके यहाँ जाना है, उसके यहाँ खाना है, ये दुनिया भर का प्रपंच चित्त में चलता रहता है। भगवान का भजन यदि करते भी हैं 2-4 माला, और कहीं बाहर जाना है तो सबसे पहले माना करता है, अरे माला तो कल कर लेंगे भैया, ये काम पहले निपटाओ। संसार प्रधान है, भगवान दूसरे नंबर पर है। जब जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति बन जाता है, तो दूसरे काम बाद में करेंगे, पहला हमारा ये काम है। इतनी दृढ़ता के साथ जीवन का लक्ष्य बना करके जब चलोगे, तब चित्त की शुद्धि होगी और कामादि दोष रहित हृदय होगा सदगुरु की कृपा से। जब चित्त की शुद्धि हो जाएगी, तो मां का काम सब अपने आप गोविंद करते हैं, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता। अपने आप ही बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, अपने आप ही आपका चित्त द्रवित होने लगेगा। प्रभु का नाम सुनते ही प्रेमाश्रु आंखों में छलकने लगेंगे, हैं? द्रवीभूत चित्त होने लगेगा। पर उसके लिए पहले साधन करना पड़ेगा क्रमशः। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अध्यगान महदाख्यानम, व्यास जी ने संपूर्ण भागवत अपने प्रिय पुत्र को, सुखदेव जी को सुनाई। फिर सुखदेव जी ने समय पा करके सम्राट परीक्षित को ये भागवत सुनाई। देखिए, 2 कढ़ाई में बनी हुई मिठाई बड़ी रसीली होती है। मिठाइयां तो बहुत हैं, पर जैसे रसगुल्ला है, जलेबी है, इमरती है, कैसे बनाए जाते हैं? पहले सेके जाते हैं, सेक करके जलेबी तैयार हो गई, तो नाम तो उसका जलेबी पड़ गया। पर जब तक दूसरी चाशनी की कढ़ाई में वो नहीं गिरेगी, तब तक रसीली नहीं बनेगी, भले ही जलेबी नाम पड़ गया। रस उसमें तभी भरेगा जब चाशनी की कढ़ाई में वो मिठाई पड़ेगी। उसी प्रकार भागवत की जलेबी बना के तो तैयार कर ली व्यास जी ने, पर सुखदेव जी के हृदय की चाशनी में जब ये पड़ी रही कुछ ही दिन तक, उसके बाद परीक्षित के माध्यम से जब सुखदेव जी ने इस मिठाई को परोसना प्रारंभ किया, तो जिसने पाया वही इस रस का दीवाना होता चला गया। बड़ी अद्भुत अलौकिक रसीली मिठाई बन गई। अब सौनक जी प्रश्न करते हैं कि सुखदेव जी ने परीक्षित को ही भागवत क्यों सुनाई? परीक्षित तो राजा होता,
राजा महाराजाओं को तमाम प्रपंच होते हैं, उनको भागवत सुनने की फुर्सत कैसे मिल गई? राजाओं की बात छोड़ दो, मंत्रियों की बात कर लो। आजकल के देख लो, कोई मंत्री बन जाए तो बैठ के 7 दिन कथा सुन पाएगा क्या? बोलो राधे राधे। आते भी हैं भागवत में तो केवल हाजिरी लगाने के लिए, आपके निमंत्रण का सम्मान रखने के लिए और अपना माहौल बनाने के लिए, भले ही कोई आ जाए। बाकी भागवत से क्या लेना देना? कहां फुर्सत है भागवत सुनने की? तो जब मंत्री इतने व्यस्त हो जाते हैं तो जिनके ऊपर सारी जिम्मेवारी है राजा महाराजाओं को, उनको कहां फुर्सत भागवत सुनने की? फिर चक्रवर्ती 7 द्वीप के जो राजा थे महाराज परीक्षित, भाई जितना ऊंचा पद होता है उतनी ज्यादा जिम्मेवारियां और व्यस्तता होती है। उसमें कोई बुराई की बात नहीं, जिम्मेवारी कुछ और प्रकार की। जब तक रजोगुण नहीं होगा तब तक राजा कैसे बन पाएगा? राजा के भीतर रजोगुण होना जरूरी है। पूरा सात्विक बन गया तो बैठ के भजन करेगा तो राज्य कैसे चलेगा भाई? इसलिए राजा में रजोगुण होना स्वाभाविक है, तभी वो सब साम्राज्य को सब देखभाल कर पाता है। जब गोरखपुर में हमारे मुख्यमंत्री जी के यहाँ कथा हुई, योगी जी महाराज के यहाँ, तो बड़ा भारी आयोजन था, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी थी, बड़ा सुंदर देवालय बनाया। तो हमको यही आश्चर्य हुआ कि 5 दिन तक वो रहे, कथा भी सुने, कार्यक्रम सम्मिलित हुए। तो भाई मुख्यमंत्री को भी 5 दिन तक, 7 दिन का कार्यक्रम हुआ, बाकी प्रतिनिधि तो उन्होंने अपना दूसरे को बनाया, और 5 दिन बैठ करके सुनना यही बड़ी बात है। केवल 2 दिन नहीं आ पाए। तो जितना ऊंचा पद उतनी ज्यादा व्यस्तता, फुर्सत नहीं। इसलिए सौनक जी प्रश्न करते हैं कि सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत कैसे सुना दी? वो 7 दिन फुर्सत में कहां बैठ करके कथा सुनते रहे। और दूसरी बात, गृहस्थ जैसे राजा महाराजाओं के यहां सुखदेव जी जैसे परमहंस ज्यादा रुकते नहीं, ठहरते नहीं। एक परमहंस साधु को गृहस्थ के घर उतनी देर टिकना चाहिए जितनी देर में गैया दोह ली जाए, उससे ज्यादा नहीं। स गोदोहन मात्रम ही ग्रहेसु ग्रह मेधिना। तो सुखदेव जी 7 दिन तक ठहर कैसे गए, यही आश्चर्य की बात है। इसलिए ये बात आप थोड़ा विस्तार से हमें समझाइए कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई। तब परीक्षित का परिचय देते हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्धगदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए, पांडव विजय का शंख बजा के शिविर में जाने लगे। भगवान बोले रुको, आज हम लोग विजय महोत्सव मनाएंगे, हमने युद्ध जीत लिया। तो पांडवों को भगवान उत्सव मनाने के लिए बाहर ले गए। और पांडवों के शिविर में जो उनका पलंग बिछा था, उस पर द्रौपदी के 5 बेटा अपने अपने पिता के पर्यंक पर जाकर सो गए। उधर घायल पड़े दुर्योधन के पास। अभी दुर्योधन मरा नहीं है, भीमसेन ने उसकी जंघा को तोड़ के घायल करके छोड़ दिया है। उसके पास अश्वत्थामा जाके बोला, मित्र तुम्हारी ये दयनीय दशा देखी नहीं जाती, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? दुर्योधन ने बोला, मित्र क्या बताऊं, हम 100 भाई थे पर एक भी नहीं बचा। उससे भी बड़ा कष्ट यह है कि दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। इन 5 में से तुम एक को भी मार पाओगे तो मैं बड़ा परम सुखी हो जाऊंगा। इसको कहते हैं नंबर 1 का दुष्ट, जो मरते मरते न सुधरे। मर रहा है फिर भी कह रहा है कि बस 5 में से एक मर जाए तो मुझे चैन मिल जाए। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, तो तुम्हारी ये अंतिम इच्छा मैं पूरी करूंगा, एक नहीं 5 का सिर काट के दिखाऊंगा। और काकुलु कन्याय से अश्वत्थामा ने आधी रात पर हमला किया पांडवों के शिविर पर, और सोते हुए पांडवों के 5 की गर्दन काट करके पांडव पुत्रों की, और ला करके दुर्योधन को दिखा दिया। देखो मित्र, एक सिर मांगा था, 5 का सिर लाया। सुन के बड़ा खुश हो गया दुर्योधन, मेरे 5 दुश्मन समाप्त। पर विश्वास नहीं हुआ ये अकेला 5 को मार देगा, जरा दिखाओ। जब सिर देखे तो पहचान गए, अरे अब आगे
ये पांडव नहीं है, पांडवों के बच्चे हैं। इनको मार के तो तूने हमारे खानदान में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और दुखी होके दुर्योधन ने देह त्याग कर दिया। अब अश्वत्थामा भयाक्रांत होकर के भागा कि यदि पांडव नहीं मरे तो अर्जुन मेरे को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। भागा अश्वत्थामा। इधर प्रातः जब द्रौपदी को पता चला अपने बच्चों के निधन का समाचार, तो विलाप करने लगी, चीत्कार करने लगी। अर्जुन ने जब सुना और देखा तो गांडीव उठा के प्रतिज्ञा कर डाली, देवी द्रौपदी दुखी मत होना, जिस दुष्ट ने यह दुष्कृत्य किया है उसे मैं तुम्हारे सन्मुख लाके मृत्यु दंड दूंगा। ये मेरा वचन है। तुरंत रथ पर बैठकर गोविंद के साथ पीछा किया भागते हुए अश्वत्थामा का, और दौड़ के पकड़ लिया। रस्सियों में जकड़ के घसीट के ले जाने लगे अश्वत्थामा को अर्जुन। भगवान बोले कहां पकड़ के ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इस अदम ब्राह्मण को यहीं इसी वक्त मार डालो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के सामने यदि बंधु शब्द लग जाता है तो वो अधम वाचक हो जाता है। ब्राह्मण बंधु का मतलब क्या हुआ? अधम ब्राह्मण, गिरा हुआ पतित ब्राह्मण को ब्राह्मण बंधु कहते हैं। हम लोग कभी कभी ब्राह्मणों की सभा में कहते हैं हमारे सब ब्राह्मण बंधु इकट्ठे हुए हैं, तो अर्थ पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्राह्मण बंधु शब्द कहा तो अधम ब्राह्मण अर्थ हो जाता है। भगवान यहां अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ब्रह्म बंधु मिमम जही, इस ब्राह्मण बंधु को यही खत्म करो। अर्जुन ने कहा सरकार छोड़ूंगा तो नहीं, पर यहां मारना नहीं चाहता, द्रौपदी के सामने मारूंगा तभी उसका हृदय शीतल होगा। ठीक है भाई। पकड़ के घसीट के द्रौपदी के सामने अर्जुन ने अश्वत्थामा को उपस्थित कर दिया। देवी द्रौपदी देख लो, यही वो दुष्ट है जिसने तुम्हारे बच्चों की हत्या सोते हुए की है, बोलो इसे क्या दंड देना चाहोगी? द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी तो उठ करके खड़ी हुई और जाकर के प्रणाम करने लगी अश्वत्थामा को। अर्जुन ने कहा क्या कर रही हो देवी, यही तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है और तुम प्रणाम कर रही हो इसे? द्रौपदी ने कहा महाराज हत्यारा बाद में है, उससे पहले ये ब्राह्मण देवता है और हमारे कुल की परंपरा और मर्यादा है, ब्राह्मणों को प्रणाम करना हमारा धर्म है। मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूं, क्योंकि ये ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण होने के साथ हमारे गुरुदेव का बेटा भी है। जिन द्रोणाचार्य जी से आपने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करी, उन्हीं का बेटा है। तो गुरुदेव का पुत्र तो गुरुदेव के समान ही पूज्य होता है। इसलिए मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगी महाराज, मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण जन्म से ही पूज्य होता है और कर्म से भी ब्राह्मण हो फिर तो कहना ही क्या है। ब्राह्मण का जन्म और कर्म दोनों ही होना चाहिए, तब परम पूज्य हो जाता है। कदाचित कर्महीन हो, कर्म भले ही ब्राह्मणोचित कर्म न करता हो, पर ब्राह्मण कुल में जन्म मात्र लिया है तब भी वो ब्राह्मण तो कहलाएगा, पूजनीय तो फिर भी होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कैसे? जैसे गाय का बछड़ा है, गाय का बछड़ा हो, कई गाय है जो बिष्टा भी खाने लगती है, इधर उधर जंगल में, इधर उल्टा सीधा भी खा लेते, फिर भी हम उसको कहेंगे गाय ही। पूजा यदि करनी होगी तो गाय की ही पूजा करेंगे। अब सुगरिया को आप चाहे जितना शैम्पू में नहा धो के चमका करके और इत्र लगा करके खूब खुशबूदार बना दो, तब भी हम सुगर की पूजा नहीं करेंगे। जहां गाय के पूजन की विधान है वहां गाय की ही पूजा होगी, क्योंकि वो शैम्पू साबुन से नहा के कितना भी चमका लो फिर भी कहा तो उसे सुगर ही जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुगर सुगर होता है, गाय गाय होती है। जहाँ गाय का सम्मान है वहाँ गाय को ही सम्मान मिलेगा। गाय को कहते हैं ये हम गाय परम पवित्र होती है, इसलिए गाय की पूजा करते हैं। पता चला सुगर को शुद्ध पवित्र करके और नवा धो के गंगा जी में स्नान करा के फिर कर दो, बोले नहीं गाय तो नहीं है पर सुगर है, इसकी पूजा कर लो, नहीं कर सकते। उसी प्रकार
ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी कह रही हैं कि महाराज ये ब्राह्मण है, गुरु जी का बेटा है, हमारे लिए तो पूज्य है, इसलिए छोड़ दो इसे। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह इसकी मां को भी पुत्र के शोक में डूबना पड़े। मारोदी अस्य जननी। अत्यधिक युधिष्ठिर जी को दुख बात में भी रहकर यदि कोई अपने आत्मचिंतन का प्रयोग करे और बुद्धिमत्ता का परिचय दे तो इसका मतलब समझना चाहिए वह कोई साधारण पुरुष या साधारण नारी नहीं है। दिव्य जन्म द्रौपदी ने यहाँ इतना सटीक निर्णय लिया कि जब सभी पांडव अश्वत्थामा को मारने के लिए उत्सुक थे तो उस समय द्रौपदी ने उन लोगों को रोका, क्योंकि वो जानती थी कि आचार्य द्रोण की पत्नी कृपि के पुत्र अश्वत्थामा एक ही पुत्र हैं, और यदि ये भी मर गए तो कृपि के दोनों, एक पति और पुत्र दोनों मरने के कारण कृपि एकदम क्रोधित ना हो जाएं और कोई भयंकर श्राप ना दे दें। तो यह सब सोचकर द्रौपदी ने एक उचित निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप वैसे भी अश्वत्थामा को अमरता का वरदान भी प्राप्त था, जिसके कारण वह अमर था। तो इस तरह की कथाओं को भक्तों सुनते ही यह सब ज्ञान होता है। कथाएं सुनते रहिए भक्तों। श्री राधे। इसलिए आज सनातन धर्म बचा हुआ है। उन ब्राह्मणों के त्याग और बलिदान से आज धर्म की रक्षा हुई और सनातन धर्म सुरक्षित हो पाया। और जो लोभ लालच या भय के कारण धर्मांतरण कर लिए, डर के मारे प्राण बचाने के लिए चुटिया और जनेऊ तोड़वा करके बन गए विधर्मी, आज वे ही विधर्मी सबसे ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं सनातन धर्म के लिए। जबकि कल वो भी सनातनी ही थे, जो डर के मारे विधर्मी बने, वो भी पहले सनातनी ही थे, पर डर के कारण बन गए। और आज वो कितने कट्टर हो गए जरा सोचिए। जितने मुगल आए हुए थे बाहर से वो इतने कट्टर नहीं थे, जितने वो जो बन गए हैं वो उतने खतरनाक हो गए। दुबई में जो कट्टर मुसलमान हैं, मुसलमानों का ही देश है, वहां पर तो आप राम कथा कह सकते हो। वहां के सिख लोग भी आकर के राम कथा सुनते हैं और राम नाम के कीर्तन में नाच भी लेते हैं। वहां के जो कट्टर हैं वो इतने कट्टर नहीं है जो राम कथा। आपने देखे होंगे दृश्य, मुरारी बापूजी भी गए थे, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण बागेश्वर बाबा भी गए थे दुबई में, और उनका सम्मान किया। परंतु जो सनातनी थे, वो जो विधर्मी बन गए हैं, वो ज्यादा खतरनाक कहते हैं, वो मानने को तैयार नहीं। ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में। इसलिए जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने के लिए उपस्थित कर दिया द्रौपदी के सामने, द्रौपदी ने मना किया, युधिष्ठिर जी ने भी मना कर दिया, छोड़ो जो हुआ सो हुआ। पर भीमसेन की आंखें लाल हो गई। वो पहलवान ठहरे, गदा उठा के गरजते हुए बोले, तुम भले ही सब छोड़ दो इसको, पर मेरे हाथ से तो जिंदा नहीं बचेगा। हमारे 5-5 पुत्रों का हत्यारा है, मैं इसको जिंदा नहीं जाने दूंगा। अर्जुन ने भी भीमसेन के स्वर में स्वर मिला दिया, देखो मैं भी क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञा किए बैठा हूं, इसलिए छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन भगवान की तरफ इशारा करें, प्रभु मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही, आप ही बताओ हम क्या करें। भीम और अर्जुन कह रहे हैं कि हम छोड़ नहीं सकते। युधिष्ठिर जी और द्रौपदी जी कह रहे हैं कि मारने से कोई फायदा नहीं, ब्राह्मण है और गुरु जी का बेटा है, क्या फायदा मारने से, इसको मारने से हमारे बच्चे थोड़ी अब जिंदा हो जाएंगे, छोड़ो। प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान आंख से इशारे में बोले, तब तुमने इसको पकड़ा था तभी हमने कहा था कि यही निपटाओ इसे, तुम नहीं माने हमारी बात। पकड़ के घसीट के सबके सामने ले आए। अब मामला सार्वजनिक हो गया, अब तो वही होगा जो शास्त्र कहते हैं। उस समय निपटा देते तो कोई झंझट ही नहीं था।
अर्जुन ने कहा बात तो ठीक हुई सरकार, परंतु अब तो समस्या आ गई, अब आप ही समाधान कुछ दो। भगवान बोले अब समाधान कुछ नहीं है, जो शास्त्र कहते हैं वो करो। अच्छा ये बताओ शास्त्र क्या कहते हैं इस मामले में? भगवान कहते हैं शास्त्र की आज्ञा है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्रह्म बंधु माने अधम ब्राह्मण, कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, न हंतव्य। ब्राह्मण है भले ही वो पतित हो गया, अधम हो गया, फिर भी उसे मारना बिल्कुल नहीं। शास्त्र की तो यही आज्ञा है। अब अर्जुन का मूड खराब, मुंह लटका के बोले प्रभु अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, फिर मैं क्या करूं? भगवान बोले अर्जुन शास्त्र यह भी आज्ञा देता है आतताई बधारण। आतताई तो कोई भी क्यों ना हो, उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसका तो बध ही उचित है। इसने सोते हुए बच्चों को मार करके आतताई का काम किया है, इसलिए अर्जुन किसी भी हालत में इसको छोड़ना मत, अभी मारो इसे। आतताई के बध का ही विधान शास्त्रों ने दिया है। आतंकवादी जहां हैं, जितने भी हैं, सबको निपटाओ टपकाओ, तभी आतंक शांत होगा। पकड़ के ला करके जेल में डालने की जरूरत नहीं है। फालतू में न्यायालय का समय बर्बाद करवाओगे, सरकार का रुपया खर्च करवाओगे, और कहीं उनके संगी साथी विमान उड़ा करके हाईजैक करके ले गए तो उन्हें छोड़ने और जाओगे। इसलिए बाद के प्रपंच नहीं पालने चाहिए। जब जहां मिले इजराइल से सीखना चाहिए, शत्रु को घर में घुस के कैसे निपटाया जाता है, कोई भी हो। आतताई बधारण हमारा शास्त्र भी कहता है, आतताई को कभी मत छोड़। अर्जुन हाथ जोड़ के बोले जय हो सरकार, आप हमको सुलझा रहे हो या और उलझा रहे हो? अभी अभी आपने कहा था कि ब्राह्मण कितना भी पतित गया गुजरा क्यों ना हो, मारना नहीं चाहिए। अब आप ही कह रहे हो कि आतताई कोई भी हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो करना क्या चाहिए, यही तो मेरी समस्या है महाराज, वो बताओ। भगवान बोले देखो अर्जुन, जो शास्त्र कहते हैं वो हम बता रहे हैं, अब जो करना हो वो तुम करो। युधिष्ठिर जी बड़े भाई हैं और राजा हैं, अब वो जो कह रहे हैं वो तुम करो, पर इतना ध्यान रखो तुम क्षत्रिय हो, जो प्रतिज्ञा की है वो तुम्हारी टूटनी नहीं चाहिए। क्षत्रिय को प्राण देके भी प्रण की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए प्रण की रक्षा करो। अर्जुन ने कहा जय हो सरकार, आप टेढ़ी टांग वाले टेढ़ा ही टेढ़ा बोलोगे। अरे बड़े भैया कह रहे हैं कि छोड़ दो इसे, और मेरी प्रतिज्ञा है मैं मारूंगा, तो दोनों एक कैसे संभव हो सकता है? भगवान बोले अब जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। ये टेढ़ी टांग वाले हमेशा टेढ़ा ही चलते हैं, इनकी बात जल्दी समझ में आती नहीं किसी को। राम जी का हर काम सीधा मिलेगा। राम कितना प्यारा नाम, कोई भी बोल सकता है, और इनका नाम ही कितना टेढ़ा है। कृष्ण बोलने में जीव ही चक्कर खा जाए, शुद्ध नहीं बोल पाते लोग। कृष्ण की जगह बहुत से लोग किशन किशन बोलते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध शहर है किशनगढ़। ये किशनगढ़ क्यों हो गया भैया? होना चाहिए कृष्णगढ़, पर कृष्णगढ़ बोल नहीं पाते तो किशनगढ़ हो गया। तो नाम ही टेढ़ा है, बोलने में नहीं आता। और केवल नाम के ही टेढ़े नहीं है, देखने में भी। राम जी को देखो नीचे से ऊपर तक हमेशा सीधे ही खड़े रहते हैं, और कन्हैया को कहीं भी देख लो ये सीधे कभी होते ही नहीं। चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, मुकुट टेढ़ा, नीचे से ऊपर तक टेढ़े मेढ़े ही रहते हैं। और लीला भी सब टेढ़ी यही है। राम जी के समस्त चरित्र एकदम सीधे सीधे हैं, कोई माथा बच्ची का काम नहीं है। और कन्हैया के चरित्र भी सब विचित्र ही मिलेंगे आपको। कभी चीर चुरा के भाग जाते हैं तो कभी चीर बढ़ाने के लिए भी भागते हैं। इसलिए राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कन्हैया की तो सारी लीला विचित्र है। अर्जुन भी पक्के चेला हैं, गीता का ज्ञान लिए बैठे हैं, इसलिए तुरंत गोविंद का वो वचन गीता का याद आ गया कि गला काटने से ही मारना नहीं होता। संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु होता है। संभावित कहूं अपजस लाहू, संभावित कहूं अपजस लाहू। मरण कोटि सम दारुण दाहू,
वर्ण कोटि सब दारुण दाहु। संभावित कहूँ अपजस लाहु। संभावित कहूँ अपजस लाहु। संभावितस्य चा कीर्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु है। अर्जुन को वो सूत्र याद आ गया और तुरंत अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि निकालकर धक्का मार के अपमान करके भगा दिया। अश्वत्थामा के लिए इससे बड़ी मौत और क्या होगी। ठान लिया कि इस वंश में किसी को पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। चल दिया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। सोचा पांडवों में वैसे तो कोई बचा नहीं, पांचों पुत्र उसके मारे गए पांडवों के, केवल एक बचा है। अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त भले ही हो गया, पर उसका बच्चा पैदा होने वाला है उत्तरा के गर्भ से, वो नष्ट हुआ तो सारा वंश समाप्त हो जाएगा। ऐसा विचार करके इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान पांडवों से घर जाने की विदाई ले ही रहे थे कि भवन के भीतर से आवाज आई, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम केशव पाहि माम, हे द्वारकानाथ रक्षा करो रक्षा करो। भगवान तुरंत समझ गए और अंगूठे के बराबर नन्हा रूप बना करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र भगवान ने शांत कर दिया और उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने गर्भ में बैठे नन्हे से परीक्षित की रक्षा कर ली। भगवान पुनः पांडवों से विदा मांगने लगे घर जाने की, तो बुआ कुंती ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु यदि आज आप अपने घर जा रहे हो तो प्रेम से जाओ, पर जाने से पहले एक वरदान मुझे देते जाओ। मांगो बुआ, क्या चाहती हो? बोले, बेपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, आप द्वारका जा रहे हो तो प्रेम से जाओ, पर जाने से पहले आशीर्वाद दे जाओ, वरदान दे जाओ। क्या? मुझ कुंती के जीवन में बड़े बड़े संकट, बड़ी बड़ी आपदा विपदाएं आई, बस यही वरदान दो कि जब तक जीवन रहे तब तक ये विपत्तियां जीवन भर मेरे सिर के ऊपर आती रहे, सदा आपत्ति विपत्ति मेरे ऊपर बनी रहे। भगवान बोले, राम राम राम। बुआ जी ये क्या मांग रही हैं आप? दुनिया तो सत्यनारायण की कथा भी घर में बचवावे तो हमसे मांगती है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। दुनिया कष्ट मिटा के सुख संपत्ति मांगती है, और आपने जीवन भर कष्ट उठाया फिर भी कष्ट ही मांग रही हो, विपत्ति मांग रही हो। क्यों? क्या मिलता है विपत्ति में? बोले, भवतो दर्शनम यत् स्यात्। गोविंद, मैंने अनुभव किया है, जब जब संकट पड़ता है तभी तब आप मेरे पास आ जाते हो, और विपत्ति चली जाती है तो आप भी हमसे राम राम करके चले जाते हो। तो जो विपत्ति आपके दर्शन का कारण है, तो मैं चाहूंगी ये विपत्ति सदा बनी रहे, ताकि आप भी मेरे पास सदा बने रहो, मुझसे विदा लेके घर जाने का अवसर ही ना मिले आपको। भगवान बोले, बुआ यदि ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे, क्यों विपत्ति मांगती हो? और भगवान ने द्वारका की यात्रा स्थगित कर दी और बुआ का हाथ पकड़ के उनके महलों में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और एक दिन रात के 12 बजे क्या देखा कि सब लोग खर्राटे बजा के सो रहे हैं निश्चिंतता से, और युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के बैठे बैठे रो रहे हैं। तो भगवान आके बोले, बड़े भैया चक्रवर्ती सम्राट बन गए, सारे शत्रु समाप्त हो गए, अब आपकी आंखों में ये आंसू कैसे? युधिष्ठिर जी ने बोले, कन्हैया जो
युद्ध में मैंने मारे वो शत्रु नहीं थे, मेरे भाई थे। दुर्योधन, दुशासन आदि हमारे भाई थे, हमारे बंधु बांधव थे। उन सबका वध करके मेरा आज राजा बना बैठा हूं। उन सब की याद आती है तो मेरा हृदय विदीर्ण होने लगता है, फटने लगता है कि जिन पितामह भीष्म ने हमको गोदी में खिलाया, हमने उनको बाणों की सैया पर सुला दिया, किसी को नहीं छोड़ा, सगे संबंधियों का संहार कर डाला हमने। बड़ा मोह होने लगा। तो भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया पर समझ में नहीं आया। सवेरा होते भगवान पितामह भीष्म के पास पांडवों को लेकर पहुंचे, जो बाणों के सैया पर अभी भी लेटे हुए हैं। जैसे ही पांडवों ने प्रणाम किया, भीष्म पितामह ने आंखें खोल के देखा, दूर खड़े द्वारकाधीश दिखाई पड़े। तो मुस्कुराते हुए भीष्म बाबा बोले, प्रभु आप आ गए, आप ही की प्रतीक्षा में पड़ा हुआ हूं, आपसे मिले बिना मैं जाने वाला नहीं हूं। अब आ ही गए हो तो वहां क्यों खड़े हो, तनिक पास में आ जाओ हमारे। तो भगवान अति निकट आ गए। कहो दादाजी कैसे याद करें। भीष्म बाबा ने कहा, प्रभु मेरी एक अंतिम इच्छा आज पूरी कर दो। क्या इच्छा बताओ। बोले, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतो भुजः। पितामह भीष्म कहते हैं, हे गोविंद, अहम यावत इदम कलेवरम न हिनोमि तावत भगवान प्रतीक्षताम। जब तक इस शरीर को त्याग कर संसार से मैं विदा न हो जाऊं, तब तक सरकार मेरे सामने बस ऐसे ही खड़े रहना, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। भगवान मुंह लटका के बोले, ठीक है दादाजी। मुंह क्यों लटका लिया। प्रभु ने मन में सोचा, मैं जानता हूं ये इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं, जब इनके मरने की इच्छा होगी तभी मरेंगे, और मरने की इच्छा जल्दी कोई करता ही नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे। बोलो, मरना कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता। कभी कभी बहुत दुखी मन हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, तब दुखी मन से कभी कभी ऊपरे मन से कह देते हैं कि अरे ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। पर दुखी होने के कारण बोल रहे मन से थोड़ी कोई मरना चाहता है। एक 90 साल की बुढ़िया थी, घर का पूरा काम करती थी 90 वर्ष की उम्र में भी, पर बहू इतनी खतरनाक मिली थी महाराज, बहुत काम कराती थी। उन्हें कसर पड़ जाए तो 4 बातें सुना देती थी। बुढ़िया को सुबह शाम 10-10 रोटी चाहिए दूध में मिला के, और काम के नाम पर बुढ़ापा लेके बैठ जाती है, एक सींग नहीं उठाती। बुढ़िया को एक दिन आ गई गुस्सा, अरे इस बुढ़ापे में मैं कितना काम करूंगी भाई। उसने पूरे घर की सफाई करी, ढेर सारा कूड़ा इकट्ठा किया, टोकरी में भरा, पर इतना वजन हो गया कि डोकरी पर टोकरी ना उठे। बहुत दम लगाई, नहीं उठा पाई। दुखी होके सिर पकड़ के बैठी, हे भगवान मेरे संगी साथी सब मर गए, भगवान जाने मेरे को तो मौत भी नहीं आ रही, मेरी तो यमराज भी नहीं सुन रहे। ऐसे बड़बड़ाना चालू कर दिया। माताओं की आदत होती है। यमराज वहीं से निकल रहे थे, उन्होंने सुन लिया कि हमारा नाम किसने लिया। वो तुरंत भैंसा पर बैठ करके बुढ़िया के सामने आ गए। कहो देवी। बुढ़िया तो देखते ही घबरा गई। कौन हो महाराज। बोले, हम हैं यमराज। यमराज का नाम सुनते ही घबरा गए। तो महाराज यहाँ काय क्यों आए हो। आपने बुलाया तो हम चले आए। आप कह रही थी ना अभी अभी मेरी यमराज नहीं सुनते, तो मैंने सुन लिया इसलिए आ गया। बोलो क्या चाहती हो। बुढ़िया बोली, महाराज मुझे कछूना चाहिए। अब आप आ ही गए हो तो या टोकरी है मेरे सिर पर उछाए दो, जहां मर्जी हो तहां जाओ, काम कछूना है मोए। 1 मिनट में बुढ़िया की भाषा बदल गई। तो भैया मरने की बातें कोई कितना भी कर ले, पर मरना ईमानदारी से कोई नहीं चाहता। तो भगवान ने मन में सोचा कहीं दादाजी ने 2-4 महीने का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया कि हमें अब मूड नहीं अभी जाने का, तो हम इनके सामने ऐसे कब तक खड़े रहेंगे। इसलिए भगवान बोले, ठीक है दादाजी। पितामह भीष्म बोले, सुनो महाराज ये लटका हुआ मुंह नहीं देखना हमको।
तो फिर बोले प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज रूप की छवि का योगिंद्र मुनीन्द्र ध्यान में दर्शन करते हैं, ऐसी मेरे आंखों के सामने उसी चतुर्भुज रूप में मुस्कुराते हुए खड़े रहो सरकार। तो भगवान मुस्कुरा पड़े। भगवान की मुस्कान का दर्शन करते ही पितामह भीष्म के देह की सारी पीड़ा शांत हो गई। अब पितामह भीष्म युधिष्ठिर जी को समझाने लगे। युधिष्ठिर जी विविध प्रश्न करने लगे, बाबा भीष्म उत्तर देने लगे। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सनातन धर्म के सारे मर्म समझा दिए। बोलो राधे राधे। धर्म का मर्म जान करके सारी पीड़ा और शोक जो पांडवों के मन में था वो भी सब शोक मोह सब दूर हो गया। हमारे यहां विषाद योग भी है। अर्जुन को विषाद हुआ तो उस विषाद योग से गोविंद के मुख से भगवद गीता प्रकट हो गई। और युद्ध के विराम में युधिष्ठिर जी को विषाद हुआ तो इस विषाद योग से भीष्म गीता प्रकट हो गई, जिसमें धर्म के मर्म को जान करके सारा शोक पांडवों का दूर हो गया। पितामह भीष्म को लगा कि प्रभु से ज्यादा प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं है, अब हमको भी चलना चाहिए। पर जाने से पहले कुछ तो पुष्पांजलि चढ़ा दूं। अब पुष्पांजलि के लिए पुष्प तोड़ने कहां जाऊं? बाणों की सैया पर स्वयं लेटा पड़ा हूं, फूल तोड़ने कहां जाऊंगा? इसलिए पितामह भीष्म ने पुष्पताग्रा छंद में शब्द पुष्पांजलि भगवान को समर्पित करी। शब्द सुमन जिस छंद में स्तुति की है इसको पुष्पताग्रा छंद कहते हैं। पितामह भीष्म ने अंतिम श्लोकों में स्तुति करते हुए बहुत प्यारी वंदना की है। आप बड़े ध्यान से सुनो। पितामह भीष्म गा रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नभल्या युधितुरगर्जो विधूम विश्व कचलुलितश्रमवार्यलङ्कटासे मम निशितशरैर्विवेक्यमान कवचेषु कृष्ण आत्मा सपति सखि बचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्षिणा हृतवति पार्थ सखेरतिर्ममासु व्यवहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन पदाद्विमुखस्य दोषबोध्या कुमति महरदात्मवेद्यया शरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतीज्ञा व्रतमधिकर्तुमवाप्लुतो रभस्तः धृतरथचरणो व्ययाचलगुर हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसको कहते हैं भीष्म स्तुति। अच्छा, अथ से प्रारंभ किया जाता है और इति शब्द विराम पर प्रयोग किया जाता है। अंत में इति, प्रारंभ में अथ। पर भीष्म बाबा की स्तुति इति से प्रारंभ हो रही है। श्री गणेश में इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। क्यों? बाबा भीष्म कहना चाहते हैं, प्रभु अब मैं जो बोल रहा हूं ये मेरे अंतिम वाक्य हैं, अंतिम वचन। इन वचनों की बस इति, अब आगे कुछ बोलना नहीं है। और केवल शब्दों की इति नहीं है, मेरी श्वासों की भी इति, इस जीवन की भी इति, अंतिम समय। और केवल इस शरीर की ही इति नहीं है,
आपके मुखाम्भोज मुख कमल का दर्शन करके शरीर त्याग करके जा रहा हूं, इसलिए भरोसा है कि अब आने जाने की भी इति, अब लौट के संसार में आना भी नहीं। पर इन सबकी इति करने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। क्या? बोले अपनी बिटिया के हाथ पीले और हो जाते तो बिटिया का विवाह करके जाता। भगवान बोले बाबा हाथ तो तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए, विवाह तो तुम्हारा हुआ नहीं, बिटिया कहां से आ गई? भीष्म बाबा कहते हैं सरकार जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं। मैंने भी धर्म की पुत्री एक मान ली, बस उसी के विवाह की बात कर रहा हूं। भगवान बोले तो विवाह क्यों नहीं कर रहे? बोले महाराज कोई मिल ही नहीं रहा। भगवान बोले क्यों, बिटिया ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? बोले हाँ महाराज, बिटिया में विशेष गुण हो तो वर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वर शब्द का अर्थ क्या है? वर माने श्रेष्ठ। हमेशा कन्या का वर उससे श्रेष्ठ ही होना चाहिए, तभी उसका समर्पण उसमें होगा। और MA BA PhD की ये बिटिया बैठी हो और हाई स्कूल पास उसका वर मिल जाए तो उसको कैसे श्रद्धा होगी, उसमें कैसे समर्पण करेगी? तो वर का मतलब श्रेष्ठ, उम्र में भी श्रेष्ठ हो, गुणों में भी श्रेष्ठ हो। जनक जी महाराज ने जब देखा कि उनकी बिटिया जानकी ने जो विशाल धनुष रखा था पिनाक, उसकी सफाई का जब आदेश दिया कि बेटे आज धनुष का पूजन तुम करे आना, मुझे बाहर जाना है, तो बिटिया गई, उसने बाएं हाथ से धनुष उठाकर और दाहिने हाथ से पोंछा मार करके पूरी जमीन साफ कर दी और ज्यों का त्यों फिर धर दिया। जनक जी ने आके देखा ये तो गजब हो गया, इस धनुष को तो सैकड़ों वीर मिलके नहीं उठा पाते, इसको यहां से उठा करके सफाई किसने करी? तो पुत्री ने कहा पिताजी आपने ही कहा था सफाई कर देना, तो मैंने कर दिया। परंतु वो तो कर दिया, पर धनुष को उठाया कैसे तुमने? तो उठा दिया। बोले ऐसे उठा लिया था। आंखें फटी रह गई जनक जी की कि मेरी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात कोई शक्ति है जो घर में प्रकट भई है, क्योंकि इतने विशाल धनुष को बाएं हाथ से खेली खेल में इसने उठा दिया बिना परिश्रम के। यदि मेरी पुत्री शक्ति है तो इसका पाणिक ग्रहण किसी शक्तिमान से होना चाहिए। इसलिए जनक जी को प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि जो धनुष का भंजन करेगा उसी को बेटी ब्याहूंगा, ताकि पता तो चले जगत में शक्तिमान कौन है। तो वर ढूंढने में कितने परेशान हो गए बेचारे। उसी प्रकार सरकार मेरी कन्या भी बहुत गुणवती है, इसलिए वर नहीं मिल रहा इस संसार में। भगवान बोले जरा अपनी कन्या की योग्यता बताओ, कितनी पढ़ी लिखी है, क्या विशेषता है, क्या नाम है? बोले इति मति, ये जो मेरी मति है, मति माने बुद्धि, ये मेरी बुद्धि ही मेरी पुत्री है। और इसमें गुण है वितृष्णा, कोई तृष्णा नहीं है, न वित्तेष्णा, न पुत्रेष्णा, न लोकेष्णा। ये तीन तृष्णाएं हैं जो सबकी बुद्धि खराब कर रही हैं। सबसे बड़ी वित्तेष्णा, वित्त माने पैसा, रुपया, धन। धन के लिए व्यक्ति इतना पागल हो रहा है, झूठी गवाही दिलवा दो, चाहे जिसकी हत्या करवा लो, बस पैसा हमको पर्याप्त मिल जाना चाहिए। मेहनता ना, पहले लोग सुपारी केवल खाते थे, आजकल सुपारी खिलाते हैं केवल दूसरों को निपटाने के लिए कि उसकी सुपारी दे दी, और लोग सुपारी की तरह आदमी को भी चबा जाते हैं। बस पैसा मिलना चाहिए, चाहे जिसकी हत्या करवा लो। इसका नाम है वित्तेष्णा। वित्त की तृष्णा में व्यक्ति पागल है, कुछ भी कर सकता है। और इससे भी ज्यादा बड़ी होती है पुत्रेष्णा। पैसा कितना भी प्यारा हो, बेटे से ज्यादा प्यारा नहीं होता। बेटे को संकट आ गया, कोई समस्या आ गई, तो चाहे जितना रुपया चला जाए महाराज, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो पैसे से भी बड़ा बेटा, पुत्र की तृष्णा, पुत्रेष्णा। और इन दोनों से भी बढ़कर के तीसरी है लोकेष्णा। लोकेष्णा माने मान सम्मान प्रतिष्ठा। और उस मान सम्मान प्रतिष्ठा में यदि बेटे ने भी कलंक लगा दिया, व्यवधान डाल दिया, तो बेटे को भी लोग त्याग देते हैं। इस नालायक ने हमारी नाक समाज में कटवा दी, हमारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी, आज से हमारे बच्चे का कोई लेना देना हमसे नहीं। अखबारों में भी लोग निकाल देते हैं, बच्चे को त्याग देते हैं, क्योंकि मान सम्मान सबसे ऊपर होता है।
इन 3 तृष्णाओं में सब बर्बाद हैं, सबकी बुद्धि खराब है। पर पितामह भीष्म कहती है मैं मति वितृष्णा, मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं, इसलिए मेरी मति सर्वथा परम पवित्र है, और ऐसी पवित्र मति का पति जगत में मुझे कोई दिखता नहीं है। तो क्या विचार है ये बताओ। तो यही विचार है प्रभु आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए, क्योंकि मेरी मति आपकी बन जाए श्रीमती, आपके चरणों में फिर दिन रात करने लगेगी रति, आप बन जाएंगे इसके पति, फिर मुझे भी मिल जाएगी सदगति, मैं भी अपनी पुत्री का आपसे पाणी ग्रहण करके निश्चिंत होकर के आपके धाम को जा सकूंगा। इस प्रकार से पितामह भीष्म ने बहुत प्यारी स्तुति गाई, और स्तुति गाते गाते अनेक प्रसंगों का स्मरण किया है कि प्रभु युद्ध में सैनिक श्रृंगार करके नहीं जाते, सज धज के नहीं जाते, वहां तो वीरता पराक्रम ही उनकी शोभा और श्रृंगार होता है। सैनिक जब लड़ने जाते हैं तो अपने टोपी भी घास फूस जैसी लगा देते हैं खोपड़ी में, और तमाम कालिमा भी इधर उधर पोत लेते हैं, क्योंकि उन्हें सजना समझना थोड़ी है, वहां तो वीरता ही उनका श्रृंगार है, शौर्य। प्रभु हमने युद्ध में आपकी शोभा देखी थी, जब आप अर्जुन का रथ हाँकते थे और घोड़े जब दौड़ते थे, घोड़ों के दौड़ने से जो धूल उड़ती थी वो सबसे पहले आपके मुख के ऊपर पड़ती थी, क्योंकि आप ही सबसे आगे बैठते थे। तो सुबह से शाम तक घोड़ा हाँकते रथ हाँकते आप धूल में पूरे धूल धूसरित हो जाते थे, शाम तक तो पूरे धूल का पाउडर लग जाता था। पर सरकार क्रीम पाउडर लगा के सजते हुए हमने बहुत देखे, पर आपकी शोभा तो उसमें भी होती थी कि पसीना आता था परिश्रम का, पसीना की बूंदें आपके ललाट पर झलक आती थी और धूल से पूरी तरह धूसरित हो जाते थे, तब भी आप कितने प्यारे लगते थे। अब बताओ धूल पसीना में कोई सुंदर लगेगा क्या? पर सुंदरे किम न सुंदरम, जो सच में सुंदर होते हैं वो हर हाल में सुंदर लगते हैं। कोई रसखान जी से पूछे कन्हैया की सुंदरता, धूल में लिपटे कन्हैया कैसे लग रहे? बोले धूली भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कचौटी, बाछवी को रस खान विलोकत, बारती काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। माखन रोटी खाते हुए कन्हैया धूल धूसरित होकर के आंगन में खेल रहे थे। काग भुसुंडी जी आए और रोटी छुड़ा करके ले गए तो कन्हैया रोने लगे। तो कैसे लग रहे हैं? धूल ही भरे। बोले अति शोभित श्याम जी, थोड़े बहुत सुंदर नहीं है, अति शोभित, गजब के सुंदर है। तो प्रभु सैनिकों के वेश में युद्ध की रणभूमि में भी आपकी दिव्य शोभा हमने निहारी है। और ऐसा वर्णन करते करते पितामह भीष्म एक प्रसंग याद करते हैं। प्रभु दुर्योधन ने जब मेरे को बार बार उकसाया कि तुम्हारे सेनापतित्व में मेरी सेना की ये दुर्दशा हो रही है, तो क्रोध में भर के पितामह भीष्म ने कहा कि दुर्योधन अब तुम कल देखो मेरा पराक्रम। और दूसरे दिन ऐसा पराक्रम किया कि भगदड़ मच गई महाराज पांडवों की सेना में, हाहाकार मचा दिया पितामह भीष्म ने। और कहा दुर्योधन अब चिंता मत करो, कल के युद्ध में अर्जुन का प्राण जाएगा या प्रभु का प्रण जाएगा। या तो प्रभु को प्रण त्यागना पड़ेगा या अर्जुन को प्राण त्यागना पड़ेगा, यह भीष्म का वचन है। और ये बात फैल गई चारों तरफ कि आज तो भगदड़ मचाई, कल तो कह रहे हैं वो निपटाई देंगे पितामह भीष्म। हल्ला मच गया चारों तरफ, सब टेंशन में आ गए।
भीष्म बाबा जो कहते हैं वो करते हैं, छोड़ेंगे नहीं। अब देखें कल क्या होगा, अर्जुन बचेगा कि नहीं। भीष्म जी ने तो प्रतिज्ञा कर डाली, मानेंगे तो नहीं। सब चिंता में, भगवान भी चिंता में, बाबा के वचन से अर्जुन को कैसे बचाऊं मैं तो प्रतिज्ञा किए बैठा हूं, अस्त्र उठाऊंगा नहीं, तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा कैसे हो। भगवान को लगा जब हमको इतना टेंशन हो रहा है तो बेचारे अर्जुन को कितना टेंशन होगा, चल के देखूं। तो रात में जाके प्रभु ने क्या देखा, अर्जुन तो खर्राटे बजा के सो रहे। भगवान ने कहा क्यों अर्जुन, बढ़िया नींद आ रही है? बोले हाँ हाँ सरकार, आप कैसे जाग रहे हैं? भगवान बोले तुमने सुना नहीं क्या, भीष्म बाबा ने प्रतिज्ञा की है कल वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन मुस्कुरा के बोले हाँ ये तो मैंने सुन लिया। अच्छा सुन लिया, फिर भी तान दुपट्टा सो रहे हो, नींद आ रही है? अर्जुन ने कहा सरकार जब हमारी चिंता में आप जाग रहे हो तो फिर हमें जागने की क्या चिंता है, हम क्यों जागे? जिसकी रक्षा में चिंता में आप जाग रहे हो फिर मुझे अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं। पांचों भाई तान दुपट्टा सो रहे हैं। भगवान बोले लो ये तो हमारे ऊपर बिल्कुल निश्चिंत है, अब क्या करें हम, चलो द्रौपदी को देखते हैं। देखा तो द्रौपदी भी सो रही है निश्चिंतता से। भगवान ने कहा क्यों देवी, तुम्हें भी नींद आ रही है क्या? तुमने सुना नहीं पितामह भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की है? द्रौपदी ने कहा मुझे पता चल गया, पर मेरे सुहाग के रक्षक जब आप खड़े हो तो मैं चिंता क्यों करूं महाराज, मैं तो निश्चिंत हूं। इसीलिए कहा गया है संतों की शरण रहनी चाहिए, संतों के संग लगना चाहिए, जिससे आपकी हर विधि से आपका कल्याण ही होगा, हर क्षेत्र से आपका कल्याण होगा यदि आप संतों का संग प्राप्त करते हैं। क्योंकि संतों के संग से में ही अद्भुत आनंद छिपा हुआ है, वह रहस्य छिपा हुआ है जो सभी सुखों की खान है। तो इस रहस्य को समझने के लिए आपको संतों का संग करना पड़ेगा, उस ज्ञान को धारण करना पड़ेगा, उस भक्ति को धारण करना पड़ेगा। तो अधिक से अधिक संतों का संग करें, भागवत कथा का श्रवण करें, जिससे आपके शोक संताप इस सांसारिक जीवन के सभी नाश हों और आप ईश्वर में आपकी भक्ति सुदृढ़ हो। भक्तों श्री राधे राधे। द्रौपदी की पादुका चटपट कर रही है, आवाज हो रही है। भगवान बोले देखो किसी को पता चल जाएगा, एक ये पादुका उतारो, तुम्हारी आवाज पादुका से बहुत हो रही है। तो उतार ली, द्रौपदी हाथ में लेके चलने लगे। भगवान बोले ना ना हाथ में लेके जाओगे लोग समझ जाएंगे कि बताओ पादुका है और हाथ में लेके चले, तो मुझे दो। द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं सरकार आप मेरी पादुका लो। भगवान बोले जो मैं कह रहा हूं सो करो, ठीक है ले लो। भगवान ने पीताम्बर की छोर में पादुका बांध करके लटका ली और पहुंच गए पितामह भीष्म के शिविर में, जो ब्रह्म मुहूर्त में आंख बंद किए भगवान के ध्यान में बैठे थे। पितामह भीष्म भगवान द्रौपदी से बोले देवी तुम चुपचाप जाके प्रणाम करना और मेरे बारे में कुछ मत बताना। ठीक है महाराज। द्रौपदी गई। अब ब्रह्म मुहूर्त का जो समय था वो ऐसा दिव्य समय था, वो काल ऐसा दिव्य था कि पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास आना, क्योंकि ऐसा समय है वो कि उस समय मैं जो भी तुम्हें आशीर्वाद दूंगा वो निश्चित रूप से सफल होगा। दिव्य आशीर्वाद मैं तुम्हें दूंगा, बस आना ब्रह्म मुहूर्त में। और भगवान को ये पता चल गया, तो दुर्योधन पहुंच पाता उससे पहले भगवान ने द्रौपदी को पहुंचा दिया कि जाओ प्रणाम करे आओ।